हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम टारगेट वीडियो रख रहे हैं, 30 दिन तक हम 30 वीडियो लाएंगे, जो कि हमारे ग्रुप डी में पिछले साल या ग्रुप डी एएलपी या जेई इन एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और ये हमारी 30 दिन की क्लास होने वाली है और इसमें हम 30 क्लास लेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हम 12 क्लासें और ले चुके हैं, जिसकी जो आपको जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि आप तक हर एक वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप लाइक करके ज़रूर जाएं। अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है या कुछ भी आपको इससे थोड़ा अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट मिलती है तो आप लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 300 है आज का हमारा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और खाली स्थान का संयोजन है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप याद रख लें कि जो यांत्रिक ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, ये आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है इन दोनों का योग होती है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिला के यांत्रिक ऊर्जा बनती है। ये आपका क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, 2018 में 2 बार रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 10/8/2018 को और फिर 13/8/2018 को शिफ्ट सेकंड और थर्ड में रिपीट हुआ था। इसकी हम डिटेल देखते हैं। किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गतिज एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी एवं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी तथा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी हो तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कार्य एवं ऊर्जा दोनों के एसआई मात्रक जूल होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मात्रक हैं जिनके ऐसी राशियां हैं जिनका मात्रक जूल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्य एवं ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक सेम होता है जूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जो हमारा बैंड तना हुआ है, खिंचा हुआ है, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हम डिटेल देखते हैं थोड़ी सी कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु एक विशेष स्थिति में है, जैसे कि अगर ये रबर बैंड यहाँ से खींच के इधर बांध दिया जाए, तो इसमें एक ऊर्जा होगी, उसको ही हम स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित ऊंचाई। mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। रबर बैंड तना हुआ है, अर्थात वह अपनी सामान्य स्थिति में ना होकर एक विशेष स्थिति में है। तनी हुई स्थिति में है, विशेष स्थिति मतलब कैसी, तनी हुई स्थिति में है, अतः उसमें एक स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रिपीट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ये चैप्टर वाइज हैं, और चैप्टर वाइज का मतलब ये होता है कि जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और भाषा बदल के पूछा गया है वो उतने बार ही उसमें रिपीट होगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन रिपीट दिखाई दे रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन था वो एएलपी का था, ये ग्रुप डी में आया था सेम क्वेश्चन कि क्वेश्चन था कि किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो वो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा ऊर्जा। ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है और ना ही से नष्ट किया जा सकता है। एएलपी का क्वेश्चन है, 14/8/2018 को ये शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। डिटेल है इसकी, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक
एक रूप से जो दूसरा रूप है उसमें ट्रांसफ़र या परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एनटीपीसी में एएलपी में 14/8/2018 को पूछा गया था। तो डिटेल वही है आपकी कि अगर कोई वस्तु एक विशेष स्थिति में रखी गई है और उसमें एक ऊर्जा होगी, वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, अप्लाई भी किया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² के बराबर होती है। ये भी एएलपी का क्वेश्चन है। डिटेल है आपकी इसमें, किसी वस्तु में वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की इकाई होती है हमारी जूल और इसका जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। अगर हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो जो हमारी बंदूक की जो स्थिति होती है चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा इसमें होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। एएलपी का क्वेश्चन है 29/8/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी हम डिटेल देखते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है v वेग से चल रही है तो उसका गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा 1/2 mv² और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी एफर्ट लगता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है और आपको इससे कोई अच्छी जानकारी मिलती है और आपकी जो तैयारी है इम्प्रूव होती है तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि अगर हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है और आपको पसंद आ रही है तो इस तरीके की और वीडियो हमें बनानी चाहिए। तो आप लाइक करके अपना जो फीडबैक है ज़रूर दें। क्वेश्चन है हमारा स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ये भी आपका एएलपी में 29/8/2018 क्वेश्चन आया था। तो हम देखते हैं कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या कहा जाता है। जैसे बांध के एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। अगला है, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो आप इसको जरूर कर पाएंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है ये आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है और ये एएलपी में 30/8/2018 को आ चुका है। देख लेते हैं इसकी। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को उस यांत्रिक प्रणाली के अवयव की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव की गति एवं स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक ऊर्जा ME एवं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा UE है तो इनका योग ये हो जाएगा ME बराबर K प्लस U। अगला क्वेश्चन है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो धनुष से अगर हम तीर छोड़ेंगे तो अभी तो ये स्थिति में था, छोड़ दिया तो ये आगे निकल गया तो ये स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसमें गति आ गई तो ये स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका ALP एंड टेक में आया था 30/8/2018 में। एक तने हुए धनुष में जब एक धनुष की डोर तनी होती है तब एक धनुष की उसकी स्थिति विशेष स्थिति के कारण उसमें जो
स्थितिज ऊर्जा होती है, संचित रहती है, लेकिन जैसे ही धनुष की डोर को छोड़ा जाता है उससे तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है एवं वह तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ती है। इस प्रकार धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो हमारा बी बहता हुआ जल ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जिसमें गति हो, तो बहता हुआ जल गति करता है तो इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। बाकी जो 3 ऑप्शन है, एक स्प्रिंग, संकुचित स्प्रिंग मतलब दबी हुई एक स्प्रिंग, दूसरा है एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। इन तीनों में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये होती है, बाकी बहते हुए जल में आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो ये थी आपकी एक वीडियो जिसमें हमने पिछले साल के क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने जो आपका फीडबैक है, आपके विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।